है या हो रहा है उसका सीधा जो मुकाबला है आतंकियों से हो और आतंकियों का खात्मा किया जाए, यानी कि बदला लिया जाए। आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से पश्चिम बंगाल के कोलकाता आपको लिए चलते हैं, जहां पर आज नबन्ना अभियान, और ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल यहां पर हो रहा है इन छात्रों को खदेड़ने के लिए। बहुत ही मजबूत ये तस्वीरें हैं जहां पर हाथों में तिरंगा लेकर ये सभी प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ गए और इनके जरिए अब मांग हो रही है ममता सरकार के खिलाफ। मांग ये है कि ममता बनर्जी इस्तीफा दें, अपनी जिम्मेदारी को समझें। और ये जो प्रदर्शनकारी हैं गुस्साए हुए इसलिए भी हैं क्योंकि इनका कहना है कि इस मामले में अब तक ट्रेनी डॉक्टरों को इंसाफ मिला नहीं है। सचिवालय का घेराव करने के लिए जा रहे थे। वहीं कोलकाता कांड को लेकर जब ये प्रदर्शन उग्र हुआ, संख्या बढ़ती चली गई, तो पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, यानी कि पानी की बौछारों के जरिए इन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा भी जा रहा है। अभी चंद सेकंड पहले जो तस्वीर आपने देखी थी, भीड़ बहुत ज्यादा इस जगह थी, जो जगह भी खाली आपको नजर आ रही है। पहले बैरिकेड्स लगाकर रोका, फिर हल्का बल प्रयोग भी किया, और अभी का जो ताजा अपडेट है वो ये कि वाटर कैनन का इस्तेमाल वहां हो रहा है प्रदर्शनकारियों पर। ये देखिए कैसे बैरिकेड्स को हिला हिलाकर गिराने की कोशिश इन लोगों के जरिए हो रही है, क्योंकि नाराजगी इस बात की कि सचिवालय मार्च जब निकाला गया था, सचिवालय तक जाना था, तो क्यों रास्ते में रोक दिया गया। प्रदर्शनकारी ये चाहते हैं कि ममता बनर्जी इस्तीफा दें। छात्रों का नबन्ना अभियान यहाँ जारी है और ऐसे में इन छात्रों के सड़क पर आने को लेकर जो शासन प्रशासन है नजर उनकी बनी हुई, और ऐसे में उन्हें रोकने की कोशिश भी, और रोकने के साथ साथ खदेड़ने की कोशिश भी अब ये सामने आ रही है, जिसमें वाटर कैनन का इस्तेमाल करके खदेड़ा जा रहा है। ये तस्वीर कोलकाता से, जहां पर उग्र प्रदर्शन अब हो चला है। गुस्सा, नाराजगी बहुत ज़्यादा इन छात्रों में है, ट्रेनी डॉक्टर्स में है। ऐसे में जो महिला ट्रेनी डॉक्टर जिसके साथ हैवानियत हुई, उसे इंसाफ भी दिलाना चाहते हैं ये प्रदर्शनकारी, और अब इंसाफ की मांग को लेकर ये प्रदर्शन जारी है। हम देख रहे हैं रह रहकर कभी लाठीचार्ज होता है, कभी भीड़ को खदेड़ा जाता है, कभी समझाया जाता है, तो फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल करके अब पीछे ढकेल दिया गया है। ये तस्वीर आप देखिए, वाटर कैनन रह रहकर इस्तेमाल हो रहा है। ये देखिए पानी के प्रेशर से इन सभी प्रदर्शनकारियों को पीछे खदेड़ने की कोशिश है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ये प्रदर्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि सभी जो साथी डॉक्टर्स हैं, ट्रेनी हैं, छात्र हैं, वो ये चाहते हैं कि मामले में तेजी आए। हालांकि सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर जांच तेजी से आगे बढ़ा रही है। सीबीआई जो साइकोलॉजिकल टेस्ट करा चुकी है, सीबीआई जो कि पॉलीग्राफी टेस्ट करा चुकी है, संजय रॉय नाम का जो आरोपी है वो अपना गुनाह कबूल कर चुका है। ऐसे में सीबीआई अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले को जांच कर रही है। साथ ही साथ संदीप घोष जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल रहा, उस प्रिंसिपल ने इस्तीफा जरूर दे दिया, लेकिन कई ऐसी बातें हैं जो वित्तीय अनियमितता की तरफ इशारा कर रही हैं। साथ ही साथ कई कॉल्स ऐसी हुई हैं वारदात वाले दिन जिसमें संदीप घोष की नाम जो भूमिका है वो संदिग्ध लग रही है। उस बात को लेकर भी सीबीआई मोबाइल जब्त कर चुकी है, जांच आगे जारी है। इंसाफ की लड़ाई के बीच प्रदर्शनकारी अब सड़कों पर आ गए और इन प्रदर्शनकारियों के जरिए मांग हो रही है कि डॉक्टर को इंसाफ मिले। ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ उसको लेकर अब एक्शन की मांग, और तेजी से एक्शन हो, ये मांग इन प्रदर्शनकारियों की जारी है। साथ ही साथ चूंकि एक के बाद एक जो घटनाएं महिलाओं के से जुड़ी हुई सामने आई हैं पश्चिम बंगाल में, उसको लेकर भी ममता सरकार के खिलाफ इनका प्रदर्शन जारी है। और अब ये आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, जैसा आप तस्वीरों में देख रहे हैं और सुन भी पा रहे होंगे। अक्सर आपने प्रदर्शन में ऐसा देखा होगा जहाँ भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाती है, वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है, लाठी चार्ज होती है, और अब यहाँ आंसू गैस के गोले छोड़ दिए गए हैं। यानी आंसू गैस के गोले के बाद धुआं जो इकट्ठा हो रहा है, ये देखिए तस्वीरों में जहाँ आपको पीछे की तरफ धुआं, आगे पानी दिख रहा है, तो जहाँ जहाँ ये आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, अब वहाँ लोगों का टिकना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस आंसू गैस के बाद बहुत ज़्यादा आंसू आने लगते हैं, आंखों में जलन होने लगती है। और अब ये तरीका निकाला गया है इन प्रदर्शनकारियों को यहाँ से हटाने का, खदेड़ने का। पुलिस ने नबन्ना मार्च रोक दिया है, सचिवालय की तरफ ये रुक कर रहे थे प्रदर्शनकारी, ऐसे में इस मार्च को बीच में ही रोका, जगह जगह बैरिकेड्स लगा दिए गए, और अब जो आंसू गैस के गोले हैं वो छोड़े जा रहे हैं वाटर कैनन के साथ साथ। लगातार आप जो तस्वीरें देख रहे हैं पश्चिम बंगाल के कोलकाता में सड़कों पर, और आपने देखा होगा अभी तक यहाँ बहुत भीड़ थी, जैसे ही वाटर कैनन शुरू हुआ आधी भीड़ छट गई, और अब
जब आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं तो पीछे से आप देखेंगे ये जो सारी भीड़ है, जो प्रदर्शनकारी थे यहाँ से, वो अब हटने शुरू हो गए हैं। हालांकि चंद लोग आपको तस्वीरों में अभी भी दिख रहे हैं। जब प्रदर्शनकारी उग्र हो जाते हैं या फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तब इस तरह की कोशिशें अलग अलग वक्त पर हमने देखी हैं। देश में बहुत से प्रदर्शन हमने देखे हैं और ऐसे ही जब ये प्रदर्शनकारी सड़कों पर आए, ट्रेनी डॉक्टरों को इंसाफ की मांग को लेकर, ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर, तब उन्हें खदेड़ा गया है। पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, फिर आंसू गैस, और आंसू गैस के गोले जैसे ही छोड़े गए हैं, पीछे की तरफ आप देखेंगे भीड़ पूरी की पूरी खाली हो गई है, छट गई है यहाँ से भीड़, यानी कि जो सड़क है उसे खाली करा दिया गया है। अब ये भी चैलेंज रहेगा, जो लोग अभी यहाँ से चले गए हैं वो दोबारा भी लौटने की कोशिश करेंगे। जो जगह जगह सुरक्षा के इंतजाम हैं, जो बैरिकेड्स हैं वो लगे हुए हैं। ममता सरकार के खिलाफ सड़कों पर आकर प्रदर्शन इन प्रदर्शनकारियों का जारी है, कार्रवाई की मांग हो रही है। पुलिस ने नबन्ना मार्च फिलहाल रोक दिया है। प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये लगातार हम देख रहे हैं पानी की तेज धार जो प्रदर्शनकारियों की तरफ रुख किए हुए, और लगातार जो पानी है उसकी बौछार की जा रही है प्रदर्शनकारियों पर। अब देख रहे हैं हम ये पूरी की पूरी जो सड़क है वो दूर दूर तक आपको खाली दिख रही है। यहाँ कोई प्रदर्शनकारी अब नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है अगर जैसे ही यहाँ पर थोड़ी भी ढील दिखेगी, यानी कि ये जो एक्शन अभी हुआ है वाटर कैनन का, आंसू गैस के गोलों का, हो सकता है ये भीड़ थोड़ी देर बाद फिर इकट्ठा हो जाए। लेकिन अभी तो इस कार्रवाई के बाद, यानी कि वाटर कैनन के बाद और आंसू गैस के गोले छोड़ने के बाद यहाँ से भीड़ पूरी तरह से हट गई है, छट गई है। लेकिन थोड़ी देर पहले भीड़ कितनी थी ये इन दो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। हाथों में झंडा लेकर, तिरंगा लेकर ये सभी लोग पहुंचे थे। कार्रवाई की मांग हो रही थी और साथ ही साथ इस्तीफे की मांग हो रही थी। एक बार इन नारों को सुनने की कोशिश कीजिए, किस तरह से इंसाफ की मांग हो रही थी। और अभी ये जो पूरी सड़क है खाली हो चुकी है क्योंकि वाटर कैनन का इस्तेमाल भी हुआ, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। एक तरफ सीबीआई जांच को आगे बढ़ा रही है, कोर्ट की निगाह इस पूरे केस पर बनी हुई है। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान भी लिया, सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी। सीबीआई के कंधों पर भी बड़ी जिम्मेदारी ताकि सच पूरी तरह से सामने आ सके। जो पॉलीग्राफी टेस्ट से जुड़ा हुआ अपडेट है, हालांकि अभी पूरी डिटेल रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन जो शुरुआती तौर पर इनिशियल स्टेज पर जानकारी मिल रही है वो ये कि संजय रॉय ने अपना जुर्म कबूल लिया है कि हाँ, उसने ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत की थी। संदीप घोष, पूर्व प्रिंसिपल आरजीकर मेडिकल कॉलेज के संदीप घोष को लेकर भी बहुत से दावे किए जा रहे हैं, बहुत सी बातें निकलकर सामने आ रही हैं और उन सभी तक पहुंचने की कोशिश सीबीआई की टीम की है, जिनसे संदीप घोष ने उस दिन बात की थी जिस दिन ये पूरी घटना घटी थी, यानी कि घिनौनी वारदात जिस दिन हुई थी उस दिन बहुत से लोगों से बात की थी संदीप घोष ने। अब सीबीआई ये पता लगा रही है कि ये कौन लोग हैं, किस लिए उनसे बात की गई थी। जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि प्रदर्शनकारियों का गुस्सा किस कदर बढ़ा हुआ है और सड़कों पर आकर ये सभी प्रदर्शनकारी अब इंसाफ की मांग कर रहे हैं और इंसाफ ट्रेनी डॉक्टर को दिलाना है
ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर, ये सभी मांगे इन प्रदर्शनकारियों की हैं। और अब हम देख रहे हैं जहां जिस रास्ते पर ये सभी इकट्ठा थे वहां वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, वहां आंसू गैस के गोले छोड़े गए और अब ये जो प्रदर्शनकारी हैं ये दूसरी जगहों पर जा रहे हैं, आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस रास्ते से सचिवालय जा रहे थे वहां जाने से इन्हें रोक दिया गया है। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर लगातार कोलकाता में हुई हैवानियत का विरोध इन लोगों के जरिए हो रहा है। तीन तस्वीरें आप देखिए, तीन तस्वीरों में देखकर आप समझ जाएंगे पुलिस ने पहले प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज, बावजूद इसके प्रदर्शनकारी डटे रहे, अड़े रहे। बैरिकेड्स कई लेयर के किए गए, कई लेयर के बैरिकेड्स के बाद भी प्रदर्शनकारी डटे रहे, हटे नहीं। और उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ और अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं और आंसू गैस के गोले छोड़ने के बाद ही प्रदर्शनकारी यहाँ से हटे हैं। छात्र जो कि सचिवालय तक कूच करना चाहते थे, सचिवालय तक मार्च करने का फैसला इनके जरिए हुआ था, रास्ते में ही रोक दिया गया, आगे नहीं बढ़ने दिया गया। इससे पहले भी हमने ऐसे तमाम प्रदर्शन देखे हैं और इन जब प्रदर्शनों में संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पहले बैरिकेड्स के जरिए रोकने की कोशिश होती है, फिर हल्का बल प्रयोग होता है, उन्हें वहाँ से हटाने खदेड़ने की कोशिश होती है, फिर अंत में वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले छोड़ने का ऑप्शन बचता है, जो यहाँ भी किया गया है कोलकाता में, जहाँ पर पुलिस ने नबन्ना मार्च को रोक दिया है। सचिवालय जाती हुई ये संख्या थी छात्रों की जिन्हें वहीं पर रोक दिया गया। वाटर कैनन यानी कि पानी की बौछारों के जरिए खदेड़ा गया इन सभी छात्रों को और उसके बाद जो आंसू गैस के गोले छोड़े, फिर अब पूरी सड़क ये खाली हो चुकी है। हाँ, किनारे पर कुछ लोग आपको नजर आएंगे, लेकिन जो पूरी की पूरी रोड भरी हुई थी वो रोड अब खाली हो गई है। इसी रास्ते से सचिवालय जाने की कोशिश में प्रदर्शनकारी थे। अभी हमने देखा था रोड पूरी खाली हो गई थी, अभी कुछ लोग वहां पर फिर से जुटना शुरू हो गए हैं। जैसे मैंने इससे पहले भी कहा था कि हो सकता है अभी वाटर कैनन या फिर आंसू गैस के गोले छोड़ने के बाद लोग हट जाएं, लेकिन फिर से जैसे ही सेफ्टी सिक्योरिटी यहाँ पर थोड़ी भी कम होगी या आंसू गैस के गोलों का असर थोड़ा भी कम होगा, फिर से इन लोगों के जरिए वहां पर जुटना शुरू हो जाएगा। छात्रों का सचिवालय कूच, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इन्हें रोका गया है यहीं पर। ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं ये सभी प्रदर्शनकारी। और बड़ी बात ये, जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है वो ये कि ट्रेनी डॉक्टर को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। अब ऐसे प्रदर्शनकारी जब सड़कों पर आए तो उन पर लाठियां भी बरसाई गई, हाथों में तिरंगा लेकर ये सभी छात्र सड़कों पर आ गए।
सुनो ही खेल लो, तो सुनो ही खेल लो। एक तरफ सीबीआई ने जांच को आगे बढ़ाया, तेजी से बढ़ाया, दूसरी तरफ स्वतः संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट ने, तीसरी तरफ देश भर में प्रदर्शन डॉक्टर्स का हुआ। आईएमए ने भी 24 घंटे की बंद बुलाया, हड़ताल बुलाई, लेकिन जगह जगह जो रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल है उसका असर दिखाई दिया। कोलकाता में यह असर सबसे ज्यादा दिखाई दिया। कोलकाता जहां पर अभी भी हड़ताल की शक्ल में आज ये प्रदर्शन हमें नजर आ रहा है। इन प्रदर्शनकारियों के जरिए, इन छात्रों के जरिए कहा गया है कि इस पूरे मामले को लेकर ममता बनर्जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए और हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाती।